नमस्कार किसान भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। कृषि में बात करें तो कपास हमारा मुख्य फसल के रूप से माना जाती है, नकदी फसल है और इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, क्योंकि यह अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है यदि इसकी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से सही मेहनत की जाए और सही समय पे सही निर्णय लिया जाए तो यह बहुत अच्छा साबित हो सकता है हमारे तरक्की के लिए। तो किसान भाइयों, हम कपास की फसल लगाते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हम हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, क्योंकि हम पुरानी परंपराओं से खेती करते हैं और पुरानी परंपराओं के आधार पर हम अधिक उत्पादन नहीं ले पाते। इसलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हम दोनों करेंगे तो दोनों के साथ में हम अच्छा उत्पादन लेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। हमें खेती को बिजनेस के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि पुरानी पद्धति से जैसे हम करते हैं उस प्रकार से। तो किसान भाइयों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से एक ऐसी वैरायटी लगाएं जिससे आप तीनों फसल साथ में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो किसान भाइयों, मैं एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आप खरीफ की फसल भी आसानी से ले सकते हैं। खरीफ में आप उस वैरायटी को लगा सकते हैं, उसके साथ ही समय पर आप रबी की फसल भी ले सकते हैं और रबी के साथ आप ग्रीष्म की फसल भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो खरीफ में आप कपास ACS 5 जो अजित सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जिसका निर्माण किया है वह लगा सकते हैं, क्योंकि यह किसानों के बीच में बहुत प्रचलित है और इसका किसानों का रुझान इसके प्रति भी बहुत बड़ा है और अच्छा उत्पादन भी लिया है किसानों में, क्योंकि यह कम दिन में पक के तैयार हो जाता है। और रबी की फसल जैसे चना, प्याज, गेहूँ वगैरह, मटर आप आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद में आप जो ग्रीष्म में है मूंग भी बो सकते हैं और सोयाबीन भी बो सकते हैं। इससे आप 3 लाभ प्राप्त कर सकते हैं, 3 फसल लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं इस वैरायटी के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, इसकी क्या अवधि है। तो किसान भाइयों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे इस वीडियो पे बने रहें एवं वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि आप उस वैरायटी के बारे में अच्छे से समझ सको। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं ACS 5 वैरायटी कैसी है। ACS 5 किसान भाइयों अर्ली वैरायटी है। इसके पत्ते के ऊपर रोवा आता है। रोवा होने के कारण इसमें सकिंग पेस्ट का अटैक कम होता है। इससे आप यदि अदर वैरायटी में 5 स्प्रे करेंगे तो इसमें 2 से 3 स्प्रे में काम हो जाएगा। इससे आपका दवाई का खर्चा भी बचेगा। किसान भाइयों, इसकी मुख्य विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो पौधे की ऊंचाई है 125 से 150 सेंटीमीटर है। इसकी फसल की अवधि 130 से 140 दिन की है। तेंदू का वजन देखें तो 5 से 5.5 ग्राम का है। धागे की लंबाई की बात करें तो 28 से 29 मिलीमीटर है। कपास का प्रतिशत इसमें 38 से 29% होता है। उपज क्षमता इसकी उत्तम है और किसानों ने इसका अच्छा उत्पादन लिया है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के विशेष गुण यह है कि यह रबी की दूसरी फसल लेने के लिए एकमात्र योग्य प्रजाति है। इसका 80% कपास 2 चुनाई में प्राप्त हो जाता है। यह सिंचित और असिंचित दोनों स्थिति के लिए योग्य है। इसका की फसल जो है कम अवधि में तैयार होने के कारण रबी की दूसरी फसल आसानी से ले सकते हैं। जल्द परिपक्वता के कारण गुलाबी इल्ली का प्रकोप कम होने में मदद मिलती है, क्योंकि यह कपास बहुत जल्दी पक जाता है, जिससे गुलाबी इल्ली का प्रकोप कम होता है। आसान चुनाई होने के कारण मजदूरों का खर्च भी कम लगता है और उत्तम गुणवत्ता होने के कारण इसका बाजार भाव भी अच्छा खासा मिलता है। किसान भाई, यह कम अवधि होने के कारण छिड़काव, पानी एवं व्यवस्थापन खर्च में बचत होती है, जिससे इससे एक और यह फायदा है कि फसल चक्र बदलने से जमीन में उपजाऊपन में सुधार आता है। तो किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को अपने खेत में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कम खर्चे में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।